नमस्कार मित्रों, बस्ती माता की जय। आप सभी ग्रामीणों को मैं विदित कर दूं कि जो वाल्मीकि समाज द्वारा पिछले 5 दिन से निरंतर गांधी चौक मनोरपुर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है अपनी मेहनत का पैसा लेने के लिए। इन्होंने जो अपना काम किया है 2.5 माह में, उसका वेतन प्रॉपर समय पर नहीं मिलने के कारण इन लोगों को आज यहाँ मजबूरी बस बैठना पड़ा है। इसके लिए मैंने और तत्कालीन सरपंच हमारे अर्जुन जी मोहनपुरिया भाई साहब, बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने आके इनकी समस्याओं को सुना है। समस्या सुन के इनके सामने जो दिक्कतें आ रही थी, एक तो हाजिरी रजिस्टर की दिक्कत इनके सामने, उपस्थिति रजिस्टर जिसको कह सकते हैं इन कार्मिकों की, जो ठेकेदार द्वारा की जाती थी। तो हमने इनसे बिल्कुल बाकायदा पूरी एक लिस्ट बनवाई है। तो इन लोगों ने जो हमें अवगत करवाया है, हम दोनों को, कि हम लोगों का 2.5 माह का वेतन बकाया चल रहा है जो नियोक्ता है उसके ऊपर। अब 2.5 माह में इनके 4 शिफ्ट होती थी, प्रातःकाल शिफ्ट, सुबह की शिफ्ट में, और दोपहर शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, 3 शिफ्टों के अंदर ये कार्यरत थे आप लोग। अब इसमें जो प्रातःकाल जो इन लोगों ने बताया कि कितने कार्मिक काम कर रहे थे, तो इन्होंने बताया कि 73 कार्मिक ये काम कर रहे थे। 73 कार्मिक अगर नियोक्ता ने जो सैलरी पिछली माह में इन्होंने रिलीज़ किया, उसके आधार पे हमने इनसे पूछा। तो पूछने पे जब विधि द्वारा हमने एक चार्ट बनाया कि भाई ड्यूटी चार्ट जो आपका है उसके हिसाब से आपको सैलरी कितनी मिलती थी, उसको वेरी किया। वेरी करने के पश्चात हम लोगों ने जो प्रातःकाल शिफ्ट पे कार्यरत कार्मिक है 73, अगर उनका देखा जाए मई माह, जून और जुलाई, 3 माह का कुल वेतन जो मिलता है, टोटल वेतन इनको मिलता है 17,175 रुपये। 3 माह का 17,175 रुपये इनको इन हैंड मिलना चाहिए। ये 12% पीएफ और ईएसआई काट के है जो नियोक्ता ने पूर्व में इनकी सैलरी काटी है, उसके हिसाब से 17,175 इनको मिलना चाहिए। अब एक कार्मिक का पैसा 17,175 हो गया, तो 73 कार्मिक का पैसा कुल कितना होना चाहिए, ये मैं आपको मैं विदित कर दूं कि 12,53,775 रुपये प्रातःकाल ड्यूटी पे जो कार्यरत थे कार्मिक, उनकी कुल सैलरी 12,53,775 रुपये है। अब इसमें उपस्थिति रजिस्टर में नियोक्ता क्या दर्शाता है, क्या नहीं दर्शाता है, इन्होंने कितनी छुट्टी ली, ये तो इन पे डिपेंड करता है और उस पर डिपेंड करता है। हमने तो पूरे माह का बनाया 2.5 माह का। अब उसमें इनकी सैलरी वगैरह कितनी रिडक्ट की, कितनी है, ये तो ये लोग जाने या नियोक्ता जाने, क्योंकि उपस्थिति रजिस्टर उसके पास है। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने हमें बताया कि भाई साहब प्रातःकाल में हम 13 कार्मिक काम करते थे, तो 13 का उनका एज पर था, जो नियोक्ता का जो चार्ट था सैलरी का, उसके हिसाब से 12% पीएफ रिडक्ट करके इनका 17,175 पर मंथ प्रत्येक कार्मिक का बन रहा था। इस हिसाब से 73 कार्मिकों का 12,53,775 रुपये की राशि इनकी बन रही है। प्रातःकाल शिफ्ट की राशि है। अब आपको मैं विदित कर दूं कि नाइट ड्यूटी के अंदर जो कार्मिक काम कर रहे थे, वो नाइट ड्यूटी में 24 कार्मिक काम कर रहे थे। वो 24 कार्मिक, एक प्रत्येक कार्मिक की जो 2.5 माह का जो वेतन है वो 17,094 रुपये है। इसमें इनका पीएफ रिडक्ट नहीं होता है। पीएफ एक ही बार रिडक्ट होता है, क्योंकि जो प्रातःकाल की ड्यूटी पे थे वो नाइट में भी थे। तो 12% सुबह की में हमने काट के ले लिया, जिस हिसाब से एज बढ़ता जो नियोक्ता ने दे रखा है। तो 17,094 रुपये इनकी प्रत्येक कार्मिक की, इस कार्मिक की 17,094 बनती है। 17,094 इंटू 24, 4,10,256 रुपये कुल राशि। जो ड्यूटी रात्रिकालीन ड्यूटी है आपकी कार्मिकों की, वो 24 कार्मिक हैं, उनकी राशि बनती है, वेतन बनता है 2.5 माह का 4,10,256 रुपये। अब आ जाइए दोपहर ड्यूटी में कितने कार्मिक करते थे। उसमें दोपहर ड्यूटी में 4 कार्मिक ऐसे थे जिन्होंने 1.5 माह ही काम किया है, जून और जुलाई। देखिए इनकी ईमानदारी, देखिए कि जो जितना काम कर रहा है वो उसी हिसाब से इन्होंने चार्ट हमसे बनवाया है और हमें विदित किया है कि बच्चा 1.5 माह में ही काम किया है। ऐसा नहीं कि हम 2.5 माह का इनका लिखा दें। 4 ही व्यक्तियों ने, केवल 4 ही कार्मिकों ने काम किया है। तो एक कार्मिक का 10,395 रुपये बनता है। एज पर नियोक्ता की जो पूर्व में सैलरी है उसी के हिसाब से ये भी बना है। तो 4 आदमियों का 10,395 के हिसाब से 41,580 रुपये हमने कुल राशि
दोपहर में जो 4 कार्मिक काम कर रहे थे इनका बना दिया है। इसके अलावा 8 कार्मिक जो दोपहर ड्यूटी पे कार्यरत थे उनका कुल राशि भी हमने जोड़ के रख दी है। 41,580 तो 4 की है, बाकी 8 आदमियों की 1,37,400 रुपये जो दोपहर ड्यूटी में अलग है। ऐसे 12 मिला के काम कर रहे थे दोपहर ड्यूटी में। इस हिसाब से अगर हम देखें इनका कैलकुलेशन और सैलरी का डायमा का प्रत्येक आदमी का, तो प्रातःकाल शिफ्ट में जो 73 कार्मिक कर रहे थे वो 17,175 इंटू 73, मैं दोबारा रिपीट करूँगा, 17,175 इंटू 73 कार्मिक काम कर रहे थे। 17,175 प्रत्येक कार्मिक की बनती है। उस हिसाब से 12,53,775 रुपये का इनका कुल वेतन टोटल 73 कार्मिकों का बनता है प्रातःकाल की शिफ्ट में। फिर रात्रिकालीन शिफ्ट में 24 कार्मिक काम कर रहे थे। पर मंथ एक कार्मिक की 17,094 बनती है, तो मल्टीप्लाई 24 तो 4,10,256 रुपये इनके बनते हैं नाइट ड्यूटी में जो 24 कार्मिक काम कर रहे थे। और दोपहर ड्यूटी में जो 1.5 माह काम किया 4 कार्मिकों ने, जो मैं बताया मैंने पूर्व में, तो 10,095 इंटू 4 उसके हिसाब से 41,580 रुपये उनके बन रहे हैं। और दोपहर ड्यूटी 2.5 माह का जो 8 कार्मिकों का है वो 17,175 इंटू 8 इसके हिसाब से 1,37,400 रुपये बन रहे हैं। कुल 18,43,011 रुपये मात्र इन टोटल कार्मिकों की सैलरी 2.5 माह का मासिक वेतन इनका नियोक्ता पे कर्जा है, बाकी है। अब देखना ये होगा कि नियोक्ता क्या उपस्थिति रजिस्टर में दर्शाता है। भाई इन लोगों ने हमें ये चीज़ अवगत नहीं है, अर्जुन जी को ना अवगत है ना मेरे को, कि इन्होंने छुट्टी किस कार्मिक ने कितने दिन की ली है वो रिडक्ट कर दो। हमने 12% उसके हिसाब से 12% रिडक्ट कर दिया। उसने जो सैलरी डिसाइड करी है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके ये चार्ट बनाया है। इसमें कोई वो नहीं है कोई जोड़ा हुआ हो, कोई हमारी तरफ से कहीं प्लस हो, कुछ भी नहीं है। एज पर द नियोक्ता की जो सैलरी चार्ट है उसी हिसाब से हमने बनाया है। 12% वो ESI काट रहा है, और जो 12% PF काट रहा है और ESI कितना काट रहा है उसका सारा रिड्यूस करके इनका इन हैंड 18,43,011 रुपये मात्र। मेरा निवेदन है कि जितने भी नेता हैं, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों ने इतना अथक प्रयास किया। अथक प्रयास का नतीजा था कि कल आप लोगों ने 20 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए हैं नियोक्ता के अकाउंट में। तो मेरा तो व्यक्ति से आप लोगों से यही निवेदन है कि जो 18,43,011 की कुल राशि है, नियोक्ताओं को आप यहाँ बुलाइए उपस्थिति रजिस्टर लेके, और जो राशि इनकी ईमानदारी से 18,43,011 की बन रही है इनके अकाउंट में प्रत्येक कार्मिक का जितना राशि बन रहा है उतना राशि उनके ट्रांसफ़र करवाइए। उसके पश्चात लिखित में अगर कोई चीज़ ये लोग समझौता करते हैं, आगे फिर इनकी PF की है, तो PF की कहानी क्या रहेगी क्या नहीं, वो तो आप जाजिम पे आएंगे, बैठेंगे, वार्तालाप होगी, उसके हिसाब से सारा काम होगा। आगे देखिए, जितना भी आप लोगों ने किया उसके लिए साधुवाद, जनप्रतिनिधि ने किया, सबने मेहनत की। भाई साहब रेगुलर हैं, भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र यादव आए, मनीष जी यादव आए, हमारी जनप्रतिनिधि हैं जो चेयरमैन साहिब हैं वो आई, प्रशासन पूरी इस चीज़ पर नज़र रखे हुए, उन सबका साधुवाद उसके लिए कि उन्होंने 20 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति निदेशक महोदय से लेके इन लोगों की, गरीब लोगों की आवाज़ को सुना, दर्द को सुना। उसके लिए आपको कोटि कोटि साधुवाद, बार बार साधुवाद। लेकिन आप लोग 18,43,000 जो राशि है उसको एक बार वेरी कर लीजिए। हमारा ये आपसे व्यक्ति से निवेदन है, ठेकेदार को व्यक्ति से यहाँ बुलाइए, बुला के उस चीज़ को वेरी कीजिए। आपको अगर चार्ट चाहिए तो चार्ट हम लोगों ने इनके लिए व्यक्ति से बैठ के, हम दोनों ने बैठ के बना दिया है। इसका जो है चार्ट ये बिल्कुल क्लियर है आपके पास, ये देख लीजिए। इनका सैलरी चार्ट एज पर था नियोजक जो संवेदक है उसके हिसाब से हमने इनका 2.5 माह का 24 शिफ्ट जिसके हिसाब से पूरा कैलकुलेशन करके पूरी पारदर्शिता से हमने ये काम किया है। आप आइए, पूरी ईमानदारी से जो 18,43,011 रुपये बनता है वो राशि इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र जल्दी से जल्दी कीजिए। धन्यवाद आप सबका, साधुवाद।